500 करोड़ रिक्वेस्ट हैंडल करती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने सेल में, और यही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू राउंड में। तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट 500 करोड़ रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर लेती है, आओ वो समझते हैं। तो मान लो तुमने एक ऐप बनाया जिसमें 500 करोड़ रिक्वेस्ट आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब हम अपने ऐप के डिफरेंट इंस्टेंसेस बना देंगे। जैसे ये एक इंस्टेंस हो गया, ये एक इंस्टेंस हो गया, ये एक इंस्टेंस हो गया, ठीक है। इसका नाम A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, ठीक है। अब हम कर देंगे लोड बैलेंसर, मतलब हम लोड बैलेंसर कुछ ऐसा यहां पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, मान लो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये यहां से फ्रीक्वेंटली मतलब एकदम एफिशिएंटली हैंडल करेगा कि कहां पे कौन से इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। जहां पे ट्रैफिक कम होगा ये वहां पे रिक्वेस्ट भेज देगा, और इससे हमारी ऐप की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हम करते हैं डीबी शार्डिंग, मतलब डेटाबेस शार्डिंग। हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा डेटाबेस है, हम क्या कर देंगे, इस डेटाबेस को बांट देंगे। मान लो हमने ए वाला जो डेटा है वो इस डेटाबेस में डाल दिया, बी वाला इस पार्ट में डाल दिया, सी वाला इस पार्ट में डाल दिया, ठीक है। अब जो हमारी रिक्वेस्ट आई उसको क्या चाहिए, उसको ए वाले डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अब ये पूरे डेटाबेस में ना जाने के अलावा क्या करेगा, सिर्फ इस पार्ट में जाएगा। अगर बी चाहिए तो सिर्फ इस पार्ट में जाएगा, ठीक है। ये होता है डेटाबेस शार्डिंग, ठीक है। अब हम करते हैं कैशिंग। कैशिंग क्या होता है, हम क्या करेंगे, डेटाबेस के आगे एक लेयर लगा लेंगे जिसको हम कैशिंग लेयर बोलते हैं। इसमें फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो हमारा डेटा होता है वो रखा होता है, कि मतलब यूजर ने अभी उसके बारे में रिक्वेस्ट करी है तो हम उसको यही से डायरेक्ट भेज देते हैं, ठीक है। हम डेटाबेस में नहीं जाते। जैसे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रेडिस का, ठीक है। ये होती है हमारी कैशिंग लेयर। अब मैसेजिंग क्यूज क्या होता है, तो मान लो तुमने एक आईफोन की सेल मतलब रिक्वेस्ट करी है कि आईफोन खरीदना है मुझे अपने ऐप पे, तो एक लेयर बन जाती है जिसमें तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो यहां से उठ के यहां आ जाती है, ठीक है। तुमने तो रिक्वेस्ट कर दी पर बैकएंड में रिक्वेस्ट ऐसे लगी होती है, ठीक है। तो ये होता है मैसेजिंग क्यूज, इसमें तुम्हारा काफका काम आ जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है सीडीएन। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ऐप में हमारी स्टैटिक इमेजेस है, जो भी GIF वगैरह वीडियोस वगैरह, तो वो सब हम CDN में रखते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होता है, ये देखता है कि हमारे जो लोड बैलेंसर है उस पर पर मिनट या फिर पर मैसेज विंडो कितनी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, वो ये हैंडल करता है रेट लिमिटिंग, ठीक है। तो ये सब होता है जो कि 500 करोड़ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, और फॉलो जरूर कर लेना ऐसे कंटेंट।